11th क्लास स्टूडेंट, वेलकम केमिस्ट्री क्लास। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सुनील यादव। बच्चों, मैं एक बार आपके साथ वापस रूबरू हो रहा हूं। ठीक है, जैसे कि आपको मालूम है, हमने 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था फिजिकल केमिस्ट्री का, भौतिक रसायन का, जिसका नाम था रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बच्चों, इसका डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बता दिया था। ये आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाकर आप देख सकेंगे। जस्ट मैं एक बार आपको ये डिस्प्ले कर दे रहा हूँ ताकि आप इनको एक बार देख लें और आप समझ लें। जैसे कि रसायन की शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, भौतिक रसायन, वैश्लेषिक रसायन, औद्योगिक रसायन, जैव रसायन, नाभिकीय रसायन, है ना। इनको पूरा डिटेल में मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में पूरा डिस्क्राइब कर दिया था और समझा दिया था। स्कोप, रसायन शास्त्र का महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्र, है ना, इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। तो ये भी मैंने आपको इससे पिछले वीडियो में पूरा डिस्क्राइब कर दिया था। जैसे दवाओं में रसायन, औद्योगिक क्षेत्र में रसायन, कृषि में रसायन, सुख सुविधाओं के लिए रसायन, रसायन और ऊर्जा संसाधन, युद्ध काल में रसायन, आधुनिक उपकरणों एवं पदार्थ के निर्माण में रसायन। तो बच्चों, ये सारा कुछ हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिया था। फिलहाल में आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मैटर के संदर्भ में। मैटर यानी पदार्थ। पदार्थ को आप द्रव्य के नाम से भी जानते हैं। तो पदार्थ की प्रकृति क्या होती है, नेचर ऑफ मैटर। तो ऐसी कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है और वो स्थान घेरता है, जिसे ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव किया जा सकता है, द्रव्य या पदार्थ कहलाता है, जिसको आप इंग्लिश में मैटर कहते हैं। वस्तुओं की उपस्थिति हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, हमारे सेंस में से एक, किसी भी एक के द्वारा, है ना, जैसे देखकर, छूकर, सुनकर, स्वाद के द्वारा, सूंघकर या उसको अनुभव करके हम समझ सकते हैं। ठीक है, ये सारी हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। हम सभी अनेक वस्तुओं से घिरे हुए होते हैं, जैसे घर, वृक्ष, जल, जंतु इत्यादि, है ना। ये देख रहे हो आप, आपके सामने घर आ गया है। इसके अलावा आप देख रहे हो बहुत सारे पेड़ पौधे हमारे आसपास में दिखते हैं, अन्य वस्तुएं भी दिखती हैं, जैसे ये नल से पानी निकल रहा है, तालाबों में, समुद्र में, ये बहुत सारे जीव जंतु जो हमारे आसपास हमको देखने को मिल जाते हैं। बच्चों, उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपसे बोलूं कि सीमेंट, कांच, पेपर, प्लास्टिक आदि द्रव्य या पदार्थ हैं, किंतु इनके विशिष्ट उपयोग के कारण हम इनको वस्तुओं के नाम से जानते हैं। ठीक है, लेकिन आपको समझना है कि ये पदार्थों से बने हुए हैं। द्रव्य या पदार्थ को हम देख सकते हैं, ऊर्जा को हम देख नहीं सकते। जो ऊर्जा है ये ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत इत्यादि के रूप में हो सकती है। अब आप बोलोगे कि सर, प्रकाश को तो हम देख सकते हैं। प्रकाश को हम इसलिए देख सकते हैं कि सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है वो हमको कुछ मतलब थोड़ा सा पीले रंग के रूप में प्रतीत होता है। बहुत सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो संपूर्ण ब्रह्मांड है बेटा, वो केवल 2 चीज़ों से मिलकर बना है, एक तो द्रव्य यानी पदार्थ और दूसरा ऊर्जा। हमारा समूचा यूनिवर्स जो है वो केवल द्रव्य यानी कि पदार्थ और ऊर्जा से मिलकर बना हुआ है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है हमारी, और इसको बहुत अच्छे से आपको समझना है। यानी अब हमारा जो चैप्टर है वो ब्रह्मांड के इर्द गिर्द घूमेगा बच्चों। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड क्या होता है। पूर्व समय में जो बहुत सारे टीचर होते हैं या अलग अलग तरह के व्याख्याएं देखने को मिलती थी, यहाँ पर बहुत सिंपल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है कि संपूर्ण समय और अंतरिक्ष और उसकी अंतर्निहित वस्तुओं को हम ब्रह्मांड कहते हैं। अंतर्निहित मतलब जो भी समय देखते हो आप, चाहे वो दिन का समय हो, चाहे वो रात का समय हो, भविष्य हो, वर्तमान काल हो, ठीक है, या जो भी बीता हुआ काल हो। आप देख रहे हो इस तरह से एक सूर्य है और विभिन्न जो ग्रह है, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। तो ये सब कहलाता है आपका अंतरिक्ष। ठीक है, सूर्य, ग्रह, तारे, ये सब अंतरिक्ष कहलाता। अब इस अंतरिक्ष में अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी के अंदर, ठीक है ना बच्चों, पृथ्वी के अंदर क्या हो सकता है? पृथ्वी के अंदर ये नल हो सकता है, पानी हो सकते हैं, समुद्र हो सकते हैं, झील हो सकती है। मैंने एक आपको छोटा सा एग्जांपल देने की कोशिश की। ये घर हो सकता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हो सकती हैं, कारखाने हो सकते हैं, उद्योग हो सकते हैं, ठीक है, ये जंगली जानवर हो सकते हैं, मनुष्य हो सकते हैं, पशु प्राणी, पशु पक्षी, हम सब, ये सब कुछ है ना इस ब्रह्मांड के अंदर आते हैं बच्चों। तो आपको बहुत अच्छे से समझना है। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं। अब मनुष्यों के द्वारा बनाई जाने वाली जो भी भौतिक सुख सुविधाओं के संसाधन आएंगे, मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आएंगी, ठीक है, ये सब कुछ ब्रह्मांड के अंदर आता है। ठीक, क्योंकि ये सब कुछ पृथ्वी में। अब ये बच्चे को मैंने दिखाकर ये कोशिश की है कि आपके जैसा विद्यार्थी है, यानी ये सब कुछ हमने ही खोजा हुआ है कि भाई ये सब कुछ ब्रह्मांड के अंदर आएगा। केवल ये नहीं है कि सूर्य, ग्रह, तारे और अंतरिक्ष, नौग्रह ये केवल ब्रह्मांड के अंदर आएंगे। भाई ब्रह्मांड के अंदर पृथ्वी भी है, तो पृथ्वी के अंदर ये समूचा
संसार भी मौजूद है और समूचा संसार विश्व के अंदर आता है। ठीक है बच्चों, तो ब्रह्मांड हमने समझा। अब हम ब्रह्मांड का क्लासिफिकेशन करेंगे। हमने ब्रह्मांड को 2 भागों में बांटा हुआ है बच्चों। सबसे पहला भाग है द्रव यानी कि पदार्थ, जिसको आप इंग्लिश में मैटर कहते हो। दूसरा जो इसका पार्ट है बच्चों वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो है ऊर्जा, एनर्जी। ठीक, तो ब्रह्मांड जो वो केवल 2 चीज़ों में बांटा गया है, पदार्थ और ऊर्जा के रूप में। हमने द्रव को यानी कि पदार्थ को 2 भागों में फिर से बांटा है। सबसे पहला जो भाग है वह भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल क्लासिफिकेशन बच्चों, सॉरी केमिस्ट्री नहीं, फिजिकल क्लासिफिकेशन। दूसरा बच्चों रासायनिक वर्गीकरण, केमिकल क्लासिफिकेशन। तो हमने द्रव को यानी कि पदार्थ को 2 कैटेगरी में बांटा। भौतिक वर्गीकरण को हमने 3 भागों में बांटा हुआ है। सबसे पहला इसमें आएगा बच्चों वो है ठोस पदार्थ, ठीक है, सॉलिड बोलते हैं जिनको, जो भी पदार्थ आपको ठोस रूप में दिखते हैं। दूसरा आपका लिक्विड है, द्रव पदार्थ। और तीसरा आपका गैस है, गैसी पदार्थ। रासायनिक वर्गीकरण को हमने 2 भागों में बांटा, जिसमें सबसे पहले हमने शुद्ध पदार्थ यानी प्योर सब्सटेंसेस को रखा हुआ है। दूसरा बेटा इसमें आ जाएगा मिश्रण यानी कि मिक्सचर्स। हम समझेंगे कि ऊर्जा जो है वो क्या होती है। तो ऊर्जा को समझने के लिए बच्चों अभी चूंकि इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैंने इसका क्लासिफिकेशन नहीं किया हुआ है। लेकिन मैंने शुद्ध पदार्थ का क्लासिफिकेशन आपको दिखा दिया है। शुद्ध पदार्थ जो है उसको हमने पुनः 2 भागों में बांटा। इसका पहला भाग है यौगिक, कंपाउंड, और दूसरा भाग है तत्व यानी कि एलिमेंट। फिर यौगिक को मैंने 2 भाग में बांटा हुआ है, कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरा अकार्बनिक यौगिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। बच्चों एलिमेंट तत्व को मैंने 2 भागों में बांटा है, धातु तत्व और अधातु तत्व, नॉन मेटल्स। यहाँ पर इसकी एक्चुअल में 3 कैटेगरी होती है। बहुत सारे लोग यहाँ पे उपधातु के नाम से भी इसका वर्गीकरण करते हैं। जबकि मिश्रण को मैंने 2 भागों में बांटा हुआ है। इसका जो सबसे पहला भाग है समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर, और इसका जो दूसरा भाग है वो विषमांगी मिश्रण है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो बच्चों इस तरह से हमने क्या किया, ब्रह्मांड का एक क्लासिफिकेशन किया है। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो इस क्लासिफिकेशन में थोड़े बहुत आपको कुछ समय के हिसाब से, अध्याय के हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है ना, अलग अलग बुक में इनके अलग अलग तरह के सेगमेंट हैं। ऐसे नहीं है कि जितना मैंने बता दिया केवल इतना ही होगा। अगर थोड़ा बहुत कुछ इसमें इंक्लूड होता है तो हम समय के हिसाब से उसमें कुछ फेरबदल करेंगे और समझेंगे। हम बच्चों अपने अगले टॉपिक पर चलेंगे और हमारा अगला टॉपिक है वो है मैटर। तो समझने की कोशिश करेंगे कि मैटर यानी कि पदार्थ बेसिकली बच्चों क्या होते हैं। तो रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान के अंतर्गत उन समस्त पदार्थों को हम मैटर कहते हैं, या उनको मतलब रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान में उन पदार्थों उनको हम पदार्थ कहते हैं जो बच्चों स्थान घेरते हैं, जिनके पास स्वयं का द्रव्यमान होता है और जिनके पास आयतन प्रेजेंट होता है। मतलब जब वो किसी जगह पर रखे जाते हैं तो मतलब उनमें एक द्रव्यमान होता है और वो एक आयतन जो है वो ले लेते हैं। यानी उनको एक रखने के बाद हमको पता चलता है कि इतना स्थान में अब ये वस्तु रखी जा चुकी है ना। तो निश्चित रूप से हम उसको पदार्थ की श्रेणी में रख सकते हैं। पदार्थ की 3 मुख्य अवस्थाएं हैं बेटा जो हमारी विषय वस्तु में शामिल है। सबसे पहला है ठोस, जैसे कि आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे कुछ आपको एल्यूमिनियम या लोहे के पाइप वगैरह दिखाए हुए हैं। दूसरा द्रव, नल से पानी भर है ना, एक कुंड में भर रहा है, तो जो द्रव है वो पानी जो है वो द्रव अवस्था में है। गैस के रूप में आप देख रहे हो कि जो व्यक्ति है ये फॉगिंग मशीन के द्वारा एक केमिकल को छोड़ रहा है जो कि वायु के रूप में मतलब एक गैसेस फॉर्म में बाहर आ रहा है। तो बच्चों इस तरह से पदार्थ की ये 3 प्रमुख अवस्थाएं होती हैं। इसके अलावा 2 अवस्थाएं और भी होती हैं, चूँकि वो अभी हमारी विषय वस्तु में शामिल है इसलिए उनकी जानकारी अभी मैंने आपको नहीं दी है। लेकिन अगर कहीं पर मुझे ऐसा लगा कि उनकी जानकारी आपके लिए आवश्यक है तो वो जरूर दी जाएगी। हमारा जो अगला सेक्शन है बच्चों वो है एनर्जी। हम जानने की कोशिश करेंगे एनर्जी क्या होती है। किसी भी कार्यकर्ता यानी जो भी काम करने वाला व्यक्ति होगा, अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मतलब मैं एक कार्यकर्ता हूँ, तो कार्यकर्ता की कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। तो बच्चों मैं आपको पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, मतलब मेरे द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है, मतलब मेरे द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो एक ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो रही है। ऊर्जा की इससे ज़्यादा सरल परिभाषा देना बहुत ही मुश्किल है, इसीलिए मैंने आपको बताया कि ऊर्जा की सरल परिभाषा देना कठिन, और मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा सरल परिभाषा हो सकती है। ऊर्जा बच्चों कोई वस्तु नहीं है, हम ऊर्जा को देख नहीं सकते, ठीक है, ये कोई स्थान नहीं घेरती। इसीलिए मैंने आपको दिखा दिया कि त्रिविम में मतलब इसका कोई स्थान नहीं होगा। लेकिन फिर भी बेटा सबसे महत्वपूर्ण बात संक्षेप में समझ लीजिए कि अन्य वस्तुओं की भांति ये यानी कोई पदार्थ या द्रव्य नहीं है ये, ठीक है, पदार्थ ये द्रव्य नहीं है भाई, सीधी सी बात है, क्योंकि ये स्थान घेर नहीं रही है, हम इसको देख सकते नहीं हैं, ये वस्तु है नहीं। यद्यपि फिर भी इसका पदार्थ या द्रव से एक घनिष्ठ और गहरा संबंध होता है, गहरा रिश्ता होता है। यानी किसी भी पदार्थ का बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, बहुत ही
आप कहते घनिष्ठ रिलेशनशिप होता है बच्चों, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि ऊंचाई से अगर कोई जल गिर रहा हो तो निश्चित रूप से उसमें ऊर्जा होती है। अगर मान लीजिए गिरते हुए जल के नीचे आप कोई पहिया रख दें तो वो पहिया जो है वो घूमने लगेगा, जैसे कि पवन चक्की में होता है। तो वो पवन चक्की जब पहिए को जोर जोर से घुमाएगी तो क्या होगा, उस पवन चक्की से जुड़ा हुआ जो पहिया है वो गिरते हुए जल की ऊर्जा से क्या उत्पन्न कर देगा बेटा, बिजली, है ना, बिजली पैदा कर देगा। और फिर बिजली हमारे घरों तक तारों के द्वारा अलग अलग उपकरणों की सहायता से हमारे घर तक आएगी और हम अपने घरों में क्या अंधकार से मुक्ति पाते हैं ना। हमारे घरों में जो भी हम टीवी देख रहे हैं, लाइट जला रहे हैं, ये सब कुछ हमको कैसे प्राप्त हो रहा है, ये ऊर्जा से प्राप्त हो रहा है। तो ऊर्जा बेटा हमको दिखती नहीं है, लेकिन आपको समझना है कि इसका पदार्थ या द्रव्यमान के साथ एक गहरा रिश्ता या गहरा संबंध है। तो बच्चों फिलहाल में आज के हमारे इस वीडियो में इतनी तमाम बातें मैंने आपके साथ रखी हुई हैं और मुझे लगता है कि आपने बहुत इन्जॉय किया होगा और आपने समझा होगा, ठीक है। थैंक यू। बहुत जल्दी आपसे अगले वीडियो के साथ मुलाकात होगी, ठीक। कीप वॉचिंग। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलते रहें। थैंक यू।